जय माता दी दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ पौष पुत्रदा एकादशी के बारे में। और 5 दुर्लभ संयोग बन रहा है। संतान प्राप्ति के लिए करेंगे ये काम तो श्री हरि होंगे प्रसन्न। पौष पुत्रदा एकादशी इस बार बहुत खास है। इस दिन 5 अद्भुत योग का संयोग बन रहा है। श्री हरि की कृपा से साधक पर लक्ष्मी जी मेहरबान रहेंगी। जाने पौष पुत्रदा एकादशी का शुभ संयोग। और पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार पड़ती है, एक पौष मास में, दूसरा सावन मास में। पौष पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी 2024 को दिन रविवार के दिन पड़ रही है। इस बार पुत्रदा एकादशी बहुत शुभ संयोग लेके आ रही है जो समृद्धिदायक होगा। इस एकादशी पे व्रत करने वाले को माँ लक्ष्मी और नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होगा। एकादशी पाप कर्मों से मुक्ति दिलाने वाला व्रत है। इसके प्रताप से हर संकट दूर होता है। श्री हरि की कृपा से सारे दोष खत्म हो जाते हैं। व्यक्ति मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। संतान सुख की कामना के लिए पौष पुत्रदा एकादशी व्रत बहुत खास माना गया है। ऐसे में इस दिन बन रहे हैं दुर्लभ संयोग। व्रती की पूजा व्रत को दुगना फल प्रदान करेंगे। तो आइए जानते हैं 5 दुर्लभ संयोग कौन कौन से हैं। योग जो बन रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि, ब्रह्म योग, शुक्ल योग और त्रिगही योग का संयोग बन रहा है। और सबसे पहले सर्वार्थ सिद्धि योग जो है वो प्रातः 3:09 से सुबह 7:14 तक रहेगा। 21 जनवरी के दिन की बात कर रही हूँ। ब्रह्म योग 21 जनवरी को 10:02 तक रहेगा। और 22 जनवरी मतलब 10:02 से शुरू होकर 22 जनवरी 2024 सुबह 8:47 तक रहेगा। और जो शुक्ल योग है वो 20 जनवरी 2024 से रात को 7:26 से शुरू होकर 21 जनवरी 2024 की रात 7:26 तक रहेगा। अमृत सिद्धि योग जो बन रहा है वो प्रातः 3:09 से सुबह 7:14 तक रहेगा 21 जनवरी। और त्रिगही योग जो बन रहा है इस दिन बुध, मंगल और शुक्र धनु राशि में विराजमान रहेंगे। इससे त्रिगही योग बन रहा है। ऐसे में इस दिन विष्णु भगवान की पूजा करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी की माला से संतान गोपाल मंत्र ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण तवाहवम शरणम गतः का 5 माला जाप करना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए ये उपाय लाभकारी है। पुत्रदा एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से घर में मौजूद जो नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है, परिवार में खुशहाली आती है। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल की माला पहनानी चाहिए। चंदन का तिलक श्री हरि के मस्तक पर लगाना विशेष फलदायी माना जाता है। इसे स्वयं भी लगाएं, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। शास्त्रों के अनुसार पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। संतान की इच्छा रखने वाले माता पिता के लिए यह व्रत श्रेष्ठतम वरदान की तरह है। यह तिथि सब पापों को हरने वाली पितृ ऋण से मुक्ति दिलाने में सक्षम है। जगत गुरु भगवान विष्णु इस तिथि के अधिदेवता हैं। इसलिए जप तप दान पुण्य और संकल्प अनुष्ठान पूजा के लिए यह सर्वोच्च तिथि है। चराचर प्राणियों में इससे बढ़ के दूसरी अन्य कोई तिथि नहीं है। अब बात कर लेते पूजा कैसी करनी चाहिए। इस दिन व्रत रख के स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक षोडशोपचार विधि के द्वारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस अबोध मंत्र द्वारा पूजन सामग्री अर्पित करनी चाहिए। पूजन के मध्य भी इस मंत्र का जप करते रहना चाहिए। समापन के समय श्रद्धा भाव से इस मंत्र के द्वारा जनार्दन की प्रार्थना करनी चाहिए। एकादश्या निराहार स्थिर महा परेहानि भोक्ष्यामि पुंडरी काच पुत्रम में भवेच्युत अर्थात हे कमल नयन भगवान अच्युत्य है। मैं एकादशी को निराहार रह के दूसरे दिन भोजन करूंगी।
आप मुझे उत्तम पुत्र दे, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। दिन भर सात्विक रहते हुए झूठ बोलने, क्रोध, दूसरों को हानि पहुंचाने से बचना चाहिए। इस प्रकार व्रत करके एकादशी के महात्म्य की कथा सुननी चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान विष्णु का ध्यान करें और नहा धो के स्नान दान करने के बाद व्रत का संकल्प ले। इस दिन पूजा के लिए घर के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति और तस्वीर की स्थापना करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करने से विशेष लाभ मिलता है। भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति पर गंगा जल छिड़कते हुए पीले रंग के पुष्प चढ़ाए, धूप दीप से उनकी आरती करें। इसके बाद पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुने। एकादशी के अगले दिन सुबह उठते ही भगवान विष्णु को भोग लगाए और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद व्रत का पारण करें। इस दिन भगवान विष्णु की कथा सुनने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वही भगवान विष्णु की कृपा से सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के जो पूजन का समय है वो प्रातः 8:34 से दोपहर 12:32 तक रहेगा और जो पारण का समय है वो 22 जनवरी को होगा। प्रातः 7:14 से 9:21 तक रहेगा। पूजा विधि अभी आपके साथ शेयर की थी। वो पौष पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह उठ के व्रत का संकल्प और शुद्ध जल से स्नान करें। फिर धूप दीप नैवेद्य आदि 16 सामग्री से भगवान विष्णु का पूजन और रात को दीपदान अवश्य करनी चाहिए। और साथ ही एकादशी की सारी रात भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें और श्री हरि विष्णु से अनजाने में हुई भूल या पाप के लिए क्षमा मांग ले। अगली सुबह स्नान करके पुनः भगवान विष्णु की पूजा करें। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही खुद भोजन को ग्रहण करें। पुत्रदा एकादशी का महत्व। इस व्रत को करने से श्री हरि विष्णु के अलावा माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यता है कि यदि कोई जातक इस व्रत को विधि पूर्वक करता है उसे जल्द ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा लंबे समय से रुके हुए कार्य भी पूरे हो जाते हैं। ये थी एकादशी पुत्रदा पौष की पुत्रदा एकादशी के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अगले वीडियो में मैं इसकी कथा आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक वीडियो पे बने रहे। धन्यवाद।